आने वाला है बड़ा तूफान। वृश्चिक राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी भैया वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो कौन सा तूफान आने वाला है और आपको यह 4-5 ग्रहों का जमावड़ा किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल देगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, लग्नेश आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नीच राशि में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये जरूर बना हुआ है कि नीच में होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बढ़िया फल जरूर मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लग्न कुंडली आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यह फलादेश आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार समझिए। लग्न पे ये गोचर लगा करके देखिए, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लग्न कुंडली नहीं है, ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले एक नजर ग्रह गोचर पे। तो आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि पंचम भाव में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। लेकिन 14 तारीख से सूर्य उच्च राशि के आपके 6ठे भाव में रहेंगे। लग्नेश 3 अप्रैल से लगा करके पूरा महीना नीच के भाग्य स्थान पे रहेंगे। गुरु का और केतु का यथावत गोचर रहने वाला है। नौकरी अगर कर रहे हो, नौकरी में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। नौकरी आपकी शानदार तरीके से, मस्त तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। और जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए भी सुंदर समय 14 अप्रैल तक का बना हुआ है। अगर प्रयास करोगे या प्रयास कर रहे हो पिछले लंबे समय से, तो बदलाव और प्रमोशन दोनों के ही बढ़िया योग बने हुए हैं। इसका आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर व्यापारियों की, व्यापार में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। व्यापार आपका शानदार तरीके से चलेगा, चाहे पार्टनरशिप में व्यापार हो या सेल्फ का व्यापार हो। व्यापार में समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। जीवन साथी का बढ़िया सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो व्यापार, जीवन साथी, 2 विषयों में आप लकी रहेंगे। लेकिन अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की और गुस्से की अधिकता आपको अपने प्रेम से दूर कर सकती है। इस चीज के लिए कतई माइंड आपको प्रिपेयर रखना चाहिए। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी नहीं। इसका मतलब ये रहा, विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक श्रम करना पड़ेगा, उसके बाद मन मुताबिक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए विशेष सावधानी वाला समय रहेगा। आने वाले समय में लग्नेश का नीच होना, बुद्धि पे 4-5 ग्रहों का जमावड़ा होना कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपके अंदर भ्रांति उत्पन्न कर सकता है। तो कहीं पर भी निवेश करना तो परिवार वालों की, अपनों की राय लेकर के निवेश करना तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अन्यथा मैं तो यही कहूंगा, शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। हालांकि आपके छोटे भाई बंधु, आपके मित्र वर्ग, नौकर चाकर, ये सभी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बात करें अगर भाग्य की, तो भाग्य भाव पे मंगल नीच का बेशक बैठा है, लेकिन वहीं पर गुरु केंद्र में बैठा है। भाग्य भाव पे उसकी उच्च राशि होती है, तो आपका भाग्य शानदार तरीके से साथ देता रहेगा। अभी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आप पर लगातार बनी हुई है। इसका आपको अप्रैल में भी कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। जो जातक संतान प्राप्ति की कामना किए हुए हैं, उनके लिए योग चल रहा है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है या शुक्र वगैरह की दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति आपको होते हुए इस अप्रैल के महीने में दिखाई पड़ सकती है। आपके कुंडली में पंचम भाव और 6ठा भाव दोनों ही बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं शत्रुहंता के योग के प्रभाव से आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटर्स
डिफीट खाते हुए नजर आएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि 14 अप्रैल के बाद कर्ज आपका धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे में उलझे हो तो वहां पर भी आने वाले समय में आपको राहत की सांस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से कहीं ना कहीं छुटकारा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो बेशक मंगल नीच का आपके कुंडली में बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी मंगल पीड़ित नहीं है। और जब लग्नेश पीड़ित नहीं है तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जब कोई लग्नेश नीच का होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति उत्पन्न करता है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट जरूर दे देता है। सारे काम बनने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन लग्नेश नहीं होने देता, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर यात्राओं की, तो यात्राओं के योग सुंदर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा अगर करोगे तो आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी। जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी समय की चाल अच्छी है, या जो लोग टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं उनके लिए भी समय की चाल अच्छी है। आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विशेष लाभ व्यापारियों को और नौकरी करने वालों को मिलता हुआ इस महीने दिखाई पड़ेगा। इस विषय में आपकी कुंडली लकी है। उपाय क्या करोगे? उपाय में हनुमान चालीसा एक बार सवेरे और एक बार शाम को यदि आप पाठ करोगे तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। और जो लोग पहले से पाठ कर रहे हैं उनके लिए तो स्थिति अनुकूल ही रहने वाली है। पूरा महीना कहीं ना कहीं लाभ आपको भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ेगा। आमदनी की अगर बात करें तो आपके आय के स्थान पर शुक्र की नीच की दृष्टि जा रही है, वहीं पर बुध की अपने ही घर पे उच्च की दृष्टि जा रही है, यानी कि नीच भंग योग बना हुआ है। शनि मित्रवत दृष्टि डाल रहा है, राहु मित्रवत दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब ये रहा आने वाले समय में आय आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि 3 ग्रहों की स्वराशि की और मित्रवत दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप नौकरी या व्यवसाय कुछ भी कर रहे हो आमदनी आपकी अच्छे से होती रहेगी। इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें पैसे की बचत की, तो आपके कुंडली में धन भाव पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा ग्रह ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है कि आप धन बचा ना सको। थोड़ा उपाय करिए और यदि आप प्रयास करोगे तो धन अच्छा खासा बचता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कतई कर लीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सभी काम और भी ज्यादा सुगमता से सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे अगली राशि की जानकारी के साथ। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।